नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि आने वाली है तो हमारी तमाम बहनों का, भाइयों का और तमाम हमारे बच्चे जो व्रत कर रहे हैं उनका प्रश्न रहता है कि नवरात्रि में क्या क्या चीज़ें खाएं और क्या क्या न खाएं, उसके विषय में बताऊंगी। और तमाम हमारी बहनों का, हमारे जो यूजर हैं उनका ये प्रश्न रहता है कि वो जैसे कि व्रत करते हैं 9 दिन का या 1 दिन का उतरती चढ़ती, तो वो नहाने से पहले पानी पी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पानी पीने के बाद ही फ्रेश होते हैं, फिर नहाते हैं, चाय पी सकते हैं कि नहीं। तो इन्हीं सब विषयों पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको नवरात्रि का व्रत कैसा करना चाहिए और क्या करने से उचित फल मिलेगा और क्या करने से व्रत रहने का कोई भी फल नहीं मिलता। तो आप ध्यान से देखें, आपके ही प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले, नवरात्रि पर्व आप सभी के लिए सुखमय हो, मंगलमय हो, आपका व्रत पूजा निर्विघ्न बुरा हो। माँ दुर्गा सदैव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो सबसे पहले जो ये प्रश्न है उसका उत्तर दे रही हूँ कि सुबह बहुत सारे लोग खाली पेट पानी पीते हैं, लेकिन व्रत में आप पानी न पिए। तो उनका ये कहना रहता, मैं कमेंट में बताती हूँ कि व्रत के समय यानी बिना नहाए पानी नहीं पीना चाहिए, तो व्रत खंडित माना जाता है। तो उनका ये प्रश्न रहता है कि हम पानी पी के फ्रेश वगैरह होते हैं, कोई चाय पी के फ्रेश होते हैं, कोई बोलते हैं हम 10 बजे के पहले फ्रेश नहीं होते, तो हम कैसे नहा के पूजा करें। तो सब तमाम समस्याएं हैं, ये काफ़ी जटिल समस्या सबके साथ है फ्रेश होने का, देरी में या पानी पी के या जो भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप भाई बहन जो 9 दिन का व्रत करेंगे उनके लिए भी, और जो 1 दिन का उतरती और चढ़ती व्रत करेंगे उनके लिए भी, कि आप अगर व्रत का संकल्प 9 दिन का लिए हैं तब भी और 1 दिन का लिए हैं तब भी, व्रत के संकल्प के बाद बगैर नहाए कुछ भी न तो खाना चाहिए, चाय पानी कुछ भी नहीं। तो जैसे कि आप पहले खाना खाए रहते हैं तो कुछ देर में होगा, फ्रेश होगे, जो भी होगा आप आराम से 10 बजे तक हों, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जाएं। फिर जब आपका व्रत चालू हो जाता है रूटीन यानी 9 दिन का या जैसा भी, तो आपको पानी पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे फ्रेश होते हैं तब भी, नहीं होते हैं तब भी, जब भी होते हैं तो आप पानी न पिएं, चाय न पिएं। इसीलिए से आप व्रत करते हो, ज़्यादा आप खाते पीते नहीं हो तो 2-3 दिन तक फ्रेश नहीं होते, ऐसा भी होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आचमन बना रहता है, शुद्धिकरण बना रहता है कि आप कितने दिन मतलब ऐसे करके करोगे पूजा, खंडित माना जाता है। तो आप आचमन करें, शुद्धिकरण करें और समय से पूजन करें, और जब भी सुबह शाम में आपको फ्रेश होना हो, लेकिन सुबह आप चाय और पानी न पिएं। उसी प्रकार से तमाम हमारे जो भक्तजन व्रत करेंगे अब, तो उनका ये प्रश्न रहता है, तमाम हमारे भक्तजन माताएं बहनों का ये रहता है कि नवरात्रि में वो क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें खा लें। जैसे साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना का तमाम चीज़ें जो बनते हैं वो सब चीज़ें, टमाटर की चटपटी चटनी जिसमें धनिया, हरी मिर्च, जीरा ये सब डला हुआ रहता है, और तमाम चीज़ें खाते हैं। यानी उनका शेड्यूल पहले से तैयार रहता है कि उनको क्या क्या किस किस दिन बना के खाना है। तो मैं आप सभी उन भक्तों के लिए बताना चाहती हूँ कि सारे दिन साल के पड़े हैं, आप सारी चटपटी चीज़ें खाएं, लेकिन जब व्रत करें तो आप इन चीज़ों को न खाएं। जैसे टमाटर की चटनी खुद घर में बना के या बाहर का, हरी मिर्च, हरी धनिया, जीरा, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। गाजर का हलवा, ये सब चीज़ें व्रत में नहीं खानी चाहिए। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि बाहर का कोई भी ठंडा, बाहर की चाय पी लेना, बाहर का काफ़ी पी लेना, तो व्रत का संकल्प का कोई मतलब नहीं रहता। व्रत का मतलब ये है कि आप एक टाइम कुछ भी फलाहार करें, तो एक टाइम अगर नहीं बनता तो आप 2 टाइम फलाहार करें। लेकिन बार बार कई लोगों का ऐसा था कि बार बार चाय पीना, बार बार कॉफ़ी पीना, बार बार कुछ भी मुंह में डाल के चबाते रहना, खाते रहना, तो ये व्रत का नियम नहीं माना जाता। व्रत बहुत ही नियम से किया जाता है, तो इन सब चीज़ों को आप न खाएं। मेरा तो ये मानना है कि साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए। जिस पद्धति से साबूदाना बनता है आप देखोगे तो आप साबूदाना नहीं खाओगे, क्योंकि साबूदाना का ही मैं देखती हूँ सारे व्रतों में खिचड़ी, पापड़, ये वो खाते हैं। तमाम हमारी बहनें प्रश्न करती हैं कि हम फलाहारी चिप्स और पापड़ आलू का खा सकते हैं कि नहीं। तो फलाहारी कोई चिप्स पापड़ नहीं होता। जैसे आप पापड़ बनाते हो या चिप्स बनाते हो तो उसको जब सुखाते हो तो इस पर तमाम प्रकार की मक्खियाँ और सब मच्छर कीड़े से बैठते रहते हैं। आप ध्यान से देखो, कभी बैठते रहते हैं, सूखते समय धूल पड़ती रहती है, फिर आप उसको तेल में तलते हो तो वो सब अशुद्ध माना जाता है। आप कैसे भी उसको बनाओ तो व्रत में खाने लायक नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को ना खाएं। जब भी आप उसको तलेंगे तो उसमें तेल रहेगा। आप 9 दिन का व्रत आराम से करें,
अगर करना चाहें तो, क्योंकि अभी जो गर्मियों का जो व्रत होता है दिन बड़ा होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप 9 दिन का व्रत करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक दिन का, पहले दिन का, अष्टमी का दिन का भी व्रत कर सकते हैं। तमाम हमारे जान पहचान वाले हमारे भाई बहन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि एक अन्न का संकल्प लेते हैं, यानी कि कोई एक अन्न 9 दिन खाएंगे, या तो चावल या तो गेहूँ या कुछ भी। गेहूँ सबसे महत्वपूर्ण है कि गेहूँ की, जैसे एक अन्न आप गेहूँ लिए तो गेहूँ की कई चीज़ें बनती हैं। आप रोटी बना लो, दलिया बना लो, सूजी का कुछ भी बना लो। एक अन्न के साथ सब आप सब्जियां खा सकते हो, दाल खा सकते हो, यानी बिना लहसुन प्याज के, नमक वगैरह सब खा सकते हो, और विधिवत माता का पूजा आराम से कर सकते हो। तमाम ऐसे हमारे यूजर हैं जो कि व्रत करते हैं, उनसे व्रत करते नहीं बनता, उनका पूरा ध्यान भूख में लगा रहता है, खाने में लगा रहता है, वो दिन भर बनाते खाते ही रहते हैं। पूजा पाठ में कम और भूख और क्या खाएं उसमें ध्यान ज़्यादा लगा रहता है। तो हमारा यही मानना है, तमाम बहनों का प्रश्न है कि वो व्रत नहीं कर सकती, तो क्या सिर्फ पूजा कर सकती हैं क्या? तो मैं आप उनसे बताती हूँ, जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर व्रत करें तो कठोरता से नियम का पालन करें। तो जिन जिन चीज़ों को बताई हूँ, आप इन सब चीज़ों को ना खाएं, तो आप क्या खाएं उसको बता रही हूँ। जैसे कि मैं फिर बता रही हूँ कि अगर आपसे 9 दिन का व्रत नहीं रहा जाता तो आप बिल्कुल मत रहें। 9 दिन का व्रत किए बगैर भी आप दुर्गा सप्तशती का 108 नाम, दुर्गा जी के जितने भी मंत्र हैं, जैसे कि बिंदेश्वरी स्तोत्र तमाम हैं, जैसे कि निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी, कुछ ये सब ऐसे स्तोत्र, ऐसे पाठ हैं, हम पहले करके भी दिए हैं 108 नाम वगैरह, कि आप जब करते हो घर में गूंजता है, वातावरण बहुत भक्तिमय हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप भूखे रहें। जैसे कि एक और स्तोत्र है, दैत्य सघारन वेद विचारन दुष्टन को तुम ही दलती हो, खड्ग त्रिशूल लिए धनु बाण और सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। इन सब स्तोत्रों को आप लय से पढ़ें और रोज़ पढ़ें। जैसे तमाम हमारे बहनों का प्रश्न रहता है कि ये सब पाठ रोज़ करना चाहिए, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि कई ऐसे पाठ हैं जिनको रोज़ पढ़ना चाहिए। जैसे दुर्गा जी के 108 नाम, बिंदेश्वरी स्तोत्र, दैत्य सघारन वेद विचारन, निशुंभ शुंभ तर्जनी, ये सब, और तमाम जो मंत्र जो कि आप गुरु से लिए हैं या खुद दुर्गा जी के सप्तशती के पाठ से आप उठा सकती हैं। आपको जिस चीज़ का फल चाहिए उसका एक माला जप कर सकती हैं। इन सब चीज़ों को करें। अब दिन भर आप भूखे मत रहो। अगर नहीं रह पाओ, तमाम गर्भवती महिलाएं हैं, तमाम हमारी बेटियां हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, वो भी बोलती हैं कि हम व्रत नहीं कर पाते, सिर्फ पूजा करती हैं। तमाम बहनें हमारी ड्यूटी जाती हैं, बिजनेस में जाती हैं, तो वो भी व्रत नहीं कर पाती। मैं उनको सभी को बोलती हूँ कि माता कभी नहीं बोलती कि आप 9 दिन का व्रत करके परेशान हो, दिन भर खाना में ध्यान लगाए रहो, दिन भर चटपटी चीज़ें खाते रहो, क्योंकि व्रत बहुत नियम से करोगे तभी उसका फल मिलेगा। और शेड्यूल आपका रहेगा ढेर सारा कि अब खिचड़ी बनाएंगे, अब हलवा बनाएंगे, तो वो सब चीज़ें आप परे रखो। तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले गर्मियों में सबसे अमित फल है इसकी तरबूज, जो अंदर लाल होता है, तरबूज है, खरबूजा है, मौसम्मी का जूस है, जो कि बाज़ार का नहीं। तमाम बहनें क्या करती हैं, बाज़ार से जूस मंगवा लेंगी, फिर उसको फ्रिज में रखेंगी, ठंडा करेंगी, फिर उसमें कई प्रकार के मसाले डालेंगी, फिर उसको पिएंगी। ऐसा नहीं। जूस का मतलब ये तो गन्ना जूस हो, कोई भी जूस हो, उसको आप तुरंत निकालो और तुरंत पियो घर में। और तमाम अच्छे अच्छे फल हैं, जैसे कि अंगूर है, काला वाला अंगूर, हरा वाला अंगूर, संतरा है, ककड़ी खीरा भी खा सकते हैं, शकरकंद है, ये भी कभी कभार खा सकते हैं। मन को बदलने के लिए कभी कभार आप आलू की बड़ी बना सकते हैं। आलू यानी कि जो टिक्की होती है, वो आलू तल के खा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है दूध। जैसे कि आप देखोगे तो कई व्रतों में हम दूध मना करते हैं, कई व्रतों में दही तो खाना ही नहीं चाहिए, जो उसमें जीवाणु वगैरह रहते हैं, तो व्रत में दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन गाय का दूध, गाय के दूध में आप जो मेवे होते हैं, पंच मेवे, जो भी आपको मेवे पसंद हो, विशेषकर खजूर वगैरह, छुहारा वगैरह, इन सबको बारीक काट ले, रेत ले, और गाय के दूध में उबाल के अगर इसको 1 गिलास पीते हैं शाम को, तो पूरे दिन की आपकी थकावट दूर हो जाएगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको जो कमजोरी जो आपको अंदर रहती है वो दूर हो जाएगी। कि व्यवस्था करें। तमाम हमारी बहनें बोलती हैं कि गाय का दूध या भैंस का दूध किसका है, उनको पता ही नहीं चलता, पैकेट में आता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसी दूध को अच्छी तरह से उबालें मेवे डाल के। उसी प्रकार से नींबू की, जो नींबू का शरबत है, नींबू पानी, इमली का शरबत जो कि घर में बना है, ये काफ़ी बलवर्धक और काफ़ी पौष्टिक ये चीज़, ये शरबत है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि अभी चैत्र का नवरात्रि है,
तो इसमें शरबत काफ़ी पी सकते हो, कुआर के नवरात्रि में नहीं, क्योंकि बरसात के बाद आती है नवरात्रि तो उसमें ज़्यादा शरबत वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो ये सब शरबत और शिकंजी आप घर में बनाइए विधिवत, और इसको आप दोपहर के समय आप इसको पीजिए। इससे नींबू बहुत ही स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आप नींबू का शरबत बनाइए, उसको पीजिए। आलू का चटपटा बनाइए, कभी कभार चिप्स वगैरह बिल्कुल मत बनाइए, जो कि आपके आँख के सामने आप बना सकते हो, खा सकते हो, उसको कीजिए। और एक शेड्यूल तैयार कर लो कि आप सुबह पूरा काम करो। और जब आप संकल्प लेते हो, आपको मैं अपना अनुभव भी बताती हूँ, जब आप किसी भी पूजा का संकल्प लेते हो कि आपको 9 दिन या पूरे 1 दिन का व्रत करना है, तो आपको ऐसी शक्ति मिलती है महाशक्ति से कि आपको भूख प्यास ये सब परे हो जाता है, नहीं लगती। अब आप ये मन बनाए रखोगे कि आपको 7 बजे चाय पीना है, 9 बजे नाश्ता करना है, 12 बजे खाना खाना, तो उसी समय ठीक आपको भूख लगती है, तलब लगती है चाय का, सब चीज़ों का। तो आप संकल्प अगर लेते हो कि आपको 9 दिन का व्रत करना है, और इस टाइम यानी कि बड़ा दिन होता है तो 2 टाइम आप फलहार करें। सुबह के टाइम में काफ़ी फल जो आपको बता रही हूँ, तरबूज है, केला है, काला अंगूर, हरा अंगूर, एक टाइम ये खा के बिता सकते हैं। और दूसरी टाइम जैसे बताई मैं, ये एनर्जी वाला जो दूध है गाय का, ये, और कुछ भी चटपटा, जैसे आप चटपटा में आलू ही एक ऐसा चीज़ है जो को आप खा सकते हैं, साबूदाना बिल्कुल ना खाएं, ये मेरा मानना है। तो आलू का कुछ बना लीजिए थोड़ा सा, 100 ग्राम 150 ग्राम, और 1 गिलास दूध, ये 2 चीज़ आप खा के पूरा दिन का व्रत, 9 दिन का व्रत पूरा कर सकते हो। संकल्प में बहुत ही शक्ति होती है, माँ आपको शक्ति देती है पूजा करने का, व्रत करने का, नींद ना आए। अब जैसे आप खाओगे पियोगे नहीं तो स्वाभाविक रूप से कमजोरी से नींद आने लगती है, लेकिन आप इन चीज़ों को खा के, विशेषकर महिलाएं जो होती हैं घर का पूरा काम करती हैं, तो आप सुबह का काम करके बाकी सब लोग को बना खिला के पूजा पाठ करके आराम से आप बैठ के फल खाओ और फिर आराम करो, शाम का पूजा करो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका व्रत निर्विघ्न कैसे पूरा हो, और व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। गाजर वगैरह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से लौकी की खीर भी बना सकते हैं। लौकी भी काफ़ी ठंडा होता है गर्मियों में, तो लौकी को रेत लें, हल्का सा घी डालें, घी वगैरह ज़्यादा न डालें, और शुद्ध घी, गाय का घी, हल्का सा घी डाल के भूनें, और गाय का दूध डाल के उसको उबालें और उसको पी लें, यानी कि थोड़ा पतला बनाएं। तो ये सब भी काफ़ी एनर्जी वर्धक चीज़ें हैं, इनको खाएं। इनको खाने से आपको स्वास्थ्य भी बना रहेगा, आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से जो सब्जी वाला कद्दू है, इसको भी फल मानते हैं। सब्जी वाले कद्दू को आप नमकीन जैसे कि सब्जी बनाते हो, तो सब्जी में उसमें मैं आपको जैसे बताई हूँ कि मेथी है, जीरा है, सब मसाले में आते हैं, लेकिन काली मिर्च को भी व्रत के संज्ञा में लिए हैं, यानी व्रत में खाया जा सकता है। सेंधा नमक के साथ आप काली मिर्च बहुत ही चटपटी रहती है, तो काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के आप कद्दू को हल्का सा घी डाल के, जो मीठा कद्दू होता है पका हुआ, उसको छौंक देंगे, तो ये भी एक नमकीन पदार्थ आपको मिल जाएगा। जो कद्दू पसंद करते हैं उनके लिए, काहे कद्दू सभी पसंद नहीं करते, तो जो कद्दू पसंद करते हैं, कद्दू को छोटा छोटा काट ले, चाहे तो उसमें आलू भी डाल लें, और हल्का सा गाय का घी डाल के, काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के आप उसको 1 प्लेट खा सकते हैं, वो भी काफ़ी बलवर्धक होता है। तो इन सब चीज़ों को आप खाएँ। जैसे मैं फल बताई हूँ, तो जितने भी फल हैं, जैसे कि आप फल जब खाते हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो कि आपको नुकसान करे, लेकिन जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, गर्भवती हैं, बेटियां जो तमाम कमेंट करते हैं कि वो हॉस्टल में हैं, तो वो अगर नहीं कर पाती हैं, जो हमारी बहनें नौकरी पर जाती हैं वो नहीं कर पाती हैं, तो कोई बात नहीं। इसके पहले एक और वीडियो दी हूँ, तमाम बहनें बोलती हैं कि मैं सुबह की पूजा नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए भी एक वीडियो दी हूँ कि आप शाम को विधिवत पूजा कर सकती हैं। शाम को भी देवियों की पूजा बहुत विधिवत होती है, आप 10 बजे के अंदर जब भी चाहें आप पूजा कर सकें। और जो भी आपका प्रश्न हो, जैसे कि प्रश्न जो आते हैं, हम उन्हीं के उत्तर के लिए वीडियो बनाते हैं कि सभी तक ये चीज़ पहुंच सके। उसी प्रकार के व्रत के सारे नियमों के हम वीडियो डाले हैं। फिर भी व्रत के समय जो व्रत करते हैं उनके लिए रहता है कि लकड़ी के पाटे पर रहना, और रोज़ के बिस्तर में न रहना, दातून करना, मंजन साबुन सब नहीं, ये सब पूरा वीडियो बनाई हूँ, आप देखें और माता जी का व्रत करें। और जो भी आपका प्रश्न हो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम आपको उत्तर देंगे, जवाब देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।